मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां महज 3 साल के बालक शुभ चौहान ने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। शुभ चौहान की खास बात यह है कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी चीजों को पहचान लेते हैं। बताया जा रहा है कि शुभ मेडिटेशन के जरिए किसी भी वस्तु को पहचानने की क्षमता रखते हैं और बिना देखे ही सही जवाब दे देते हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह शुभ चौहान आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग चीजों को पहचान रहे हैं, जो हर किसी को हैरान कर रहा है। वहीं शुभ की माताजी ने बताया कि उनके बेटे की ये उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि शुभ के बड़े भाई ने भी पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिससे परिवार में प्रतिभा की एक अलग पहचान बन चुकी है। छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले शुभ चौहान अब पूरे ग्वालियर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय बन गए हैं। Hello everyone, today I am here with a new talent. Today I am here with my little brother Subh Singh Chauhan from Gwalior, Madhya Pradesh, India, and today he will blindfold himself and tell these items with the power of and sense of smell. And so please give your introduction. Hello everyone, my name is Subh. Okay, Subh, now please wear your blindfold and then after that do your meditation. बताओ। God. गुड। नेक्स्ट। फास्ट। Auto. Helicopter. गुड। डैडी आपके पास बैठे हैं ना, डैडी का हैंड है। चलो बताओ फटाफट। भैया बता पकड़ो। Bike. गुड। जल्दी फास्ट। Cycle. Tractor. गुड। फास्ट। Bus. अच्छे सुनो, अच्छे से करो, स्मेल करो। Truck. तेज बोलना थोड़ा सा। हाँ, अच्छे से स्मेल किया करो, फिर ट्रैक वो स्मेल किया करो। अच्छे से स्मेल करो। Rocket. Bus. Very good. गुड। Yeah. हाँ, मेरे बच्चा जो कर पाता है यह कोई चमत्कार नहीं है, ये एक हमारी प्राचीन योग विद्या है जिसके माध्यम से वो कर पा रहा है। आज के समय में जो बच्चे छोटी उम्र में कुछ भागते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन कराना बड़ी बड़ी लोग नहीं करा पाते। हमने अपने बच्चों को प्राचीन योग विद्या के माध्यम से उसको बैठा के मेडिटेशन करा, जिसकी वजह से उसके कई सेंसेस एक्टिव हुए और जिनमें से उसके सेंसेस एक्टिव होने की वजह से वो आंखों में पट्टी बांध करके चीज़ों को स्मेल और सूंघ करके ही उसको चीज़ों को पहचानना सीखा है, जिसकी वजह से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने मेडिटेशन के माध्यम से इतना बड़ा रिकॉर्ड बना के हमारे ग्वालियर को एक ऐसा अचंभित करके दिखाया है। बच्चे की कितनी उम्र है लगभग, और ये सब चमत्कार कैसे किया? क्या किसी ने ट्रेनिंग दी या अपने आप ही इसको? नहीं, मेरे बच्चे को मैं 3 साल है। मेरे बड़े बच्चे ने भी ऑलरेडी इस तरह का मेडिटेशन करके उसने रिकॉर्ड बनाया था। तो उसके बाद हमें जब ये 3 साल का हो तो इसको भी करना स्टार्ट किया और मैंने पाया कि उसके अंदर भी वो चीज़ें ऑटोमेटिक एक्टिव होती चली गई। ये कितने में पढ़ता है? क्या चीज़ सर? कितने में? ये सर प्ले ग्रुप में है अभी। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, और ये मेरा बेटा है शुभ चौहान। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे छोटे बेटे ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये 3 इयर्स का है और बड़े बेटे ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ पूरे समाज में, पहले भी मैंने दिया था कि बच्चों, आजकल कंपटीशन का ज़माना है और हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अलग तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि आज के बच्चे हैं, क्योंकि बर्गर पिज़्ज़ा सब आज की जनरेशन को हम यही चीज़ दे रहे हैं, और पुराने ज़माने के हम संस्कार और मेडिटेशन है, योगा है, इससे बहुत दूर हैं बच्चे। तो हम अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में ये भी मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन के थ्रू ही इसने एक 142 कार्ड्स बताए हैं, ब्लाइंडफोल्ड आइज़ करके, आंख बंद करके इसने मेडिटेशन के थ्रू ही करा है और आज इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड 2-2 बनाए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करें और पढ़ाई में तो ध्यान देना ही
नहीं है, रोज स्कूल भेजना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो बच्चों को हम घर में भी माँ बाप पेरेंट्स मोबाइल ना दे के उन्हें अच्छी शिक्षा संस्कार दे, जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु ने भी आपने सुना होगा कि माँ के गर्भ में ही सारी चीज़ें सीख ली थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को स्कूल जाके ही या घर में ट्यूशन दे के ही बच्चों को पढ़ाएं। बेटर ये होगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार रीति जो हम हिंदू धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज हैं, जो मेडिटेशन है, योगा है, और आज की न्यू जनरेशन में अंग्रेज़ों का जो शासन है या उनसे जो हमने सीखा है, जो भी धर्म हैप्पी न्यू ईयर है या जो भी न्यू जनरेशन में हम कुछ भी मनाते हैं, वो सब हम छोड़ के अपनी हिंदू धर्म की पद्धति को अपनाएं और अपने बच्चों को संस्कार दें और अपने बच्चों में योगा और मेडिटेशन के थ्रू उन्हें आगे बढ़ाएं। आज हर देश में बच्चों में टैलेंट है और हर बच्चा देश के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा अगर पेरेंट्स का योगदान रहा तो। ये जो आपके बालक के अंदर ये जो एडिटेशन की आई है, मेडिटेशन की ये जो आपके परिवार में पहले किसी ने किया है? नहीं, पहले तो नहीं किया, इनके फादर ही करते हैं, मेडिटेशन करते थे। इन्होंने ही बड़े बेटे को सिखाया था मेडिटेशन, तो उसने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे मेडिटेशन के थ्रू। 1 मिनट 40 सेकेंड में उसने एरोबिक्स क्यूब बलन 4 आइज करके बनाया था, और ये उम्मीद भी नहीं थी हम लोग को कि छोटा बेटा भी इस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेगा। इसमें भी वही संस्कार और गुण पाए गए, क्योंकि ना जैसे कि मैंने जब ये बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ संस्कारिक चीज़ें देखती हैं, और वो योगा है, मेडिटेशन करा, शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वही चीज़ें आई हैं, तो वो भी मेडिटेशन के थ्रू उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं इसके जो बड़े भाई ने किया वो छोटा भाई भी कर रहा है। हाँ, बड़े भाई ने किया वो छोटे भाई भी कर रहा है। हम लोग को मतलब इतना वो नहीं था वो कि ये कर पाएगा। तो इसका सिरा किसको देंगी आप? पिता को देंगी कि भाई को देंगी? पिता को भी देंगे और भाई को भी देते हैं, और माँ बाप का ही योगदान होता है। मैं भी उसमें मेहनत करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, और सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स में इनके फादर को ही देंगे, क्योंकि वो योगा मेडिटेशन अच्छे से सिखा लेते हैं। उसकी एज 3 इयर्स है। 3 इयर्स के बच्चे को कितना मुश्किल से योगा सिखाना, बिठाना बहुत डिफ़िकल्ट है।